नमस्कार। आज हम एक ऐसे हिंदू राजा की बात करेंगे जिसके बारे में ना ही आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही आपने कहीं सुना होगा। एक ऐसा राजा जो 9 साल में 2 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी औरंगजेब के साथ और एक भी हारा नहीं। एक ऐसा राजा जो 13 साल की उम्र में 13 भाषा सीख जाता है और 13 साल की उम्र में शस्त्र लिखना और पढ़ना दोनों काम करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। एक ऐसा हिंदूवादी राजा जो अपने धर्म देश के लिए ना तो औरंगजेब के सामने झुका और ना ही उसकी बातों को कबूल किया। डूब गई बहुतों की कश्ती कौन किसको याद है, संभाजी महाराज भी एक महान राजा थे, ये किसको याद है। जी हाँ, ये किसी को याद नहीं होगा क्योंकि ना ही हमने कभी पढ़ा है और ना ही इसके बारे में कभी हमने सुना है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इनके पूरे जीवनी को देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये महान राजा अपने बचपन काल के दुखद दिनों को झेलता हुआ अपने मरण काल तक अपने दुश्मनों से लड़ता रहा। तो शुरू से शुरू करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा नाम संभाजी भोंसले था। इनका जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में पूना में हुआ। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे का नाम था। 2 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां श्रीमती जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया, जिनकी छत्र छाया में इन्होंने 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीखी, जिसमें संस्कृत, भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाएं, पुर्तगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, मुगल भाषा और सहित अन्य सभी दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाओं को सीखा। शस्त्र पढ़ने के साथ साथ शास्त्र लिखने का भी काम किया और इन्होंने गणेश जी का बहुत ज्यादा गुणगान किया। इनके प्रमुख रचनाओं में बुद्ध भूषण, नक्षिका आदि आते हैं। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध के कारण इनको टाइम नहीं दे पाते थे, फिर भी ये अपने उस काल को युद्ध कला, राजनीतिक निपुणता में बिताया। जब संभाजी महाराज 9 साल के थे तब इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने एक वार्ता के लिए बुलाया। लेकिन आप जानते हैं कि औरंगजेब हमेशा से छल कपट से भरा हुआ आदमी था। उन्होंने दोनों को कैद कर दिया। ये बच्चा घबराया नहीं और कुछ दिनों में ही अपने पिता को निकाला वहां से और खुद कुछ दिन में भी अपने भी निकल गया। वहां से निकलने के बाद ये अपने राजनीतिक सूझबूझ में वृद्धि के लिए, शस्त्र और शास्त्र में अधिक जानकारी के लिए महाराजा आमेर के महाराजा के पास चले गए, जहां इन्होंने राजनीतिक सूझबूझ की और ज्यादा शिक्षा पाई। 16 साल की उम्र में सन 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो ये उनके परामर्शों को याद करते रहे। चूंकि इन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा ली थी। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ लेगा उससे शस्त्र नहीं उठेगा और जिससे शस्त्र उठ गया वो शास्त्र पे विश्वास नहीं करेगा। फिर भी ये चूंकि दोनों बातों को सीखते चले जा रहे थे, इस कारण से इनसे बल और बुद्धि दोनों का जबरदस्त विकास हुआ। और जब इनके पिता का मृत्यु हुआ तो इनके छोटे भाई राजा राम महाराजा के रूप में पद ग्रहण करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। अंततः इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ज्यादा धन अर्जन करें। तो धन मिलेगा कहाँ? तो धन मिलेगा औरंगजेब के किला में, जो है औरंगाबाद में। इन्होंने औरंगाबाद के किला को मात्र 19 साल की उम्र में लूट लिया और ये औरंगजेब के मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ था कि एक छोटा उम्र में ही इसके एक बहुत बड़े किले से धन संपदा लूट के चला गया। औरंगजेब इस बात से परेशान हो गया। उसने अपने जनरल हुसैन अली खान को बोला कि तुम इसको उखाड़ के फेंक दो, परंतु शायद उसे पता नहीं था कि वह किससे लड़ने जा रहा है। हुसैन अली खान बोला कि मात्र 2 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे।
तो वह 20,000 हाथी घोड़ा और सेना के साथ गया, लेकिन वह 1 साल लगाया, 2-3 साल तक, लेकिन वह कभी जीत नहीं पाया। 1680, 1681, 1682 तक वो लड़ता रहा और हारता रहा। अंततः ये जो खान था वह अपने औरंगजेब के पास जाता और बोलता कि मैं हार गया, मैं उससे एक बार भी हरा नहीं पाया। औरंगजेब इस बात से परेशान हो गया, तो औरंगजेब ने उल्टी खोपड़ी लगाई और वह क्या किया कि पूरे सोचा कि हम तो पूरा भारत जीत ही चुके हैं, तो दक्कन को भी जीत लेते हैं। दक्कन मतलब कि आज का जो दक्षिण भारत है वो दक्कन कहलाता है। तो उसने गोवा के पुर्तगालियों को समुद्री सहायता के लिए वो जाकर के उनसे अलायंस जुगाड़ करने के लिए मीटिंग करता है। जब ये बात संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने पूरे गोवा के जो मुख्य पुर्तगाली राजा थे उनको उखाड़ के फेंक दिया। अब औरंगजेब पूरा दिमाग उसका खराब हो गया था। औरंगजेब पूरे उत्तर भारत को छोड़कर के, पूरी भारत को छोड़कर के, पश्चिमी भारत को छोड़कर के पूरे अपना जो दिमाग था वो दक्षिण भारत पर कंसंट्रेट किया। तब तक उत्तरी भारत में जो लोकल राजा थे, हिंदू राजा थे, वे वहां पे खड़े हो गए। इस प्रकार से औरंगजेब के लिए नई समस्या पैदा हो गई। पूरे इतिहास में औरंगजेब ही ऐसे राजा थे, वीर मराठा राजा थे, जिन्होंने औरंगजेब को 9 साल तक पूरे भारत में घुमा घुमा के रखा। इनकी महान उपलब्धियों की बात करें तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही थी कि इन्होंने औरंगजेब को पूरे भारत में 9 साल तक घुमाया और एक भी युद्ध जीतने नहीं दिया। बुद्धि तेज होने के कारण इन्होंने नई खोजें करी और इन्होंने तीर से विस्फोट करने का तरीका नायाब निकाला। इन्होंने क्या करा कि रबड़ का कपड़ा और लकड़ी का तीर बनवाया और उसमें बारूद भरवा करके तेल में डुबा करके आग लगा करके तीर से धनुष से छोड़ दिया और जैसे ही वो टकराया वहां पे ब्लास्ट हो गया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पूरे मुगल कालीन शासकों में से औरंगजेब सबसे ज्यादा क्रूर, धर्म परिवर्तन करने वाला राजा था, जिसे इस्लाम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। तो इनका एक राजा सपोर्ट कर रहे थे, चिक्का देव। जब ये बात पता चली संभाजी महाराज को तो उन्होंने चिक्का देव महाराज का पूरा सर्वविनाश कर दिया। उसके साथ साथ पुर्तगालियों का भी और मैसूर के राजा का भी पूरा विनाश कर दिया और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। संभाजी महाराज का साला गणोजी सिरके 1689 ईस्वी में इनको वेतनधारी देने से मना कर देते हैं। तो यह व्यक्ति खुन्नस खाया हो जाकर के औरंगजेब से मिल जाता है और जब 1689 ईस्वी में छत्रपति संभाजी महाराज और इनके एक कवि थे, इनका नाम था कलश। कौन थे ये कलश? आप जानते हो कि पहले के राजा महाराजा लोग अपने सद्बुद्धि के लिए अपने दरबार में कवियों को रखते थे, तो इनके भी दरबारी कवि थे, इनका नाम था कलश। ये दोनों जब जा रहे थे तो इनकी गुप्त मार्ग की सूचना औरंगजेब को ये दे देता है। जो व्यक्ति 8,000 20,000 सेनाओं से नहीं हारा, वो अपने घर के भेदी के कारण मात्र 2,000 की सेना के सामने उसे हारना पड़ा। लोगों ने इनको बंदी बना लिया, ऊंट पे उल्टा लटका करके औरंगजेब के किला ले जाया गया, जहां पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। क्योंकि औरंगजेब तो पूरा खुन्नस खाया हुआ था, तो उसने बोला 3 बात कि तुम मेरा आधिपत्य स्वीकार करो, मतलब मराठा किंगडम मेरे नाम कर दो, जितना भी तुमने धन संपदा लूटा है वो मेरे नाम करो, साथ ही साथ जो भी तुम्हारा मददगार था उसको नाम बता दो और धर्म परिवर्तन कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि ना ही तो मैं मराठा किंगडम तुम्हारे नाम करूंगा, ना ही जो हमने धन संपदा जो हमारी ही थी जो हमने लिया है, ना ही तुम्हारे वापस करूंगा और ना ही मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। इसके बाद से संभाजी महाराज और श्रीमान कलश के साथ को बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया, जैसे कि मारना पीटना, इनके बाल उखाड़ देना। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश ने खाना पीना त्याग करके अपने आप को सुन्न कर लिया। मतलब क्या हुआ कि ना ही दुख का भाव ना ही खुशी का भाव। औरंगजेब बार बार इस बात को बोला लेकिन ये लोग माने नहीं, तो उसने क्या किया कि इनके
पैरों और हाथों की अंगुलियों को काटना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी अंगुलियां काट दी, सारे नाखून उखाड़ लिए, लेकिन इन्होंने धर्म का परिवर्तन नहीं किया और ना ही औरंगजेब के आधिपत्य को माना। अंगुलियां काटने के बाद इनके स्किन को छीलना शुरू किया। दर्द तो हो रहा था, लेकिन देश और धर्म की आन के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। इतना करने के बावजूद भी जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने वचन से नहीं हिले, तो औरंगजेब बोला कि मैं तुमसे हार मान गया। अगर तुम्हारे जैसा मेरे चारों बेटों में से एक भी ऐसा होता तो मैं पूरे भारत को मुगल सल्तनत से ढक देता। औरंगजेब ने फिर इस बात को बोला कि तुम मराठा किंगडम को मेरे नाम कर दो, तुम्हें प्रिंस बना दूंगा, सोना चांदी वापस जो भी किए लिए हो वापस करो और धर्म परिवर्तन करो। इतना होने के बावजूद संभाजी महाराज और कवि कलश ने इनका आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। तो बोला काट डालो, इसके शरीर को काट डालो और इसके हर एक पार्ट्स को नदी किनारे फेंक दो। तब तक अन्य सारे हिंदू राजाओं ने आपसी मीटिंग करा और एकता बनाई। अंततः इनके मरे हुए शरीर को उठा करके जोड़ करके अंतिम संस्कार किया गया और भारत में वापस हिंदू वीर मराठा जो थे मुगलों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। ऐसे महान वीर हिंदू राजा के बारे में आज कितने लोग जानते हैं? ना ही हम ना ही आप जानते हो। कोशिश है कि सारे लोग इसको जान पाए। इनके द्वारा किए गए कार्यों को, इनके द्वारा किए गए हिंदू धर्म के लिए कार्यों को हम लोग जाने और अपने आप में आत्मसात भी करें। सवाल ये उठता है कि आज के लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर किस कारण की वजह से वो ऐसा करते हैं और अपने वीर पूर्वजों के बारे में न जानने के कारण वे अपने आप को हिंदू धर्म से अलग कर लेते हैं। लेकिन क्या ये करना चाहिए? अरे जो अपना धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। जरूरत है हमको, हम सब का ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने हिंदू समाज को जगाएं और उनको इन जैसे महान योद्धाओं के बारे में बताएं, ताकि वे भी अपने धर्म की रक्षा हेतु चाहे प्राण ही गंवाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वे धर्म परिवर्तन ना करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।